हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम एक नई कैटेगरी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, वो है रिटायरमेंट प्लान म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में कई कैटेगरीज आपने सुनी होंगी, उसमें स्मॉल कैप, मिड कैप, आपको ब्लू चिप या फिर आपको फ्लैक्सी कैप, मल्टी कैप कैटेगरीज, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ। मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। बट यहाँ पे एक नई कैटेगरी है, वो है रिटायरमेंट प्लान। तो आज हम डिस्कस करेंगे, इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे क्या ये रिटायरमेंट प्लान है जो लोग रिटायर होने वाले हैं उनके लिए ही है, या जो रिटायर हो चुके हैं, या किस पर्टिकुलर एज ग्रुप तक के लोगों को ये प्लान ले लेना चाहिए या किनको इसको अवॉइड करना चाहिए। तो ये चीज़ हम बारी बारी से डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं किसको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग जो लोग रिटायर हो चुके हैं और वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अपना फंड यहाँ पे होल्ड करना चाहते हैं, उनके पास कई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हो सकता है बच्चों की शादी या कोई घर बनाना है किसी नए सिटीज़ में, तो वो उनके लिए लॉन्गर ड्यूरेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रखना चाहते हैं। इसके साथ साथ उनके अंदर जो इनसिक्योरिटी का माहौल होता है कि उनकी मनी डाउन हो जाएगी या काफ़ी ज़्यादा उसमें सडन करेक्शन आ जाएगा, इससे वो थोड़ा सा डरते रहते हैं। तो उनके लिए रिटायरमेंट प्लान काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे जो फंड मैनेजर है उसके पास काफ़ी फ्रीडम होती है और वो आपका एक्सपोजर इक्विटी फंड, उसके साथ साथ डेट फंड में भी आपका एक्सपोजर रखता है। जैसे ही कुछ मार्केट में उसे अप्स एंड डाउन की मूवमेंट्स लगती हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा मार्केट क्रैश होने वाला है या क्रैश अप डाउनवर्ड कंडीशन में कंटिन्यू है, तो वो अपने पोर्टफोलियो को शिफ्ट करके डेट फंड में कर देता है, सो दैट जो मार्केट का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है वो कहीं ना कहीं जो उसके इन्वेस्टर्स हैं उनको ना पड़े, जिसकी वजह से उनके जो फंड में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं देखने को मिलती है। बट इसके साथ साथ एक जो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कस्टमर को, या हम बोल सकते हैं हम लोगों को, एक जो सबसे बड़ा यहाँ पे ड्रॉबैक देखने को मिलता है, फंड को स्टेबल रखने की वजह से यहाँ पे तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है इक्विटी फंड की, वो यहाँ पे कंप्लीटली लोगों को नहीं मिल पाती है। वही आज हम डिस्कस करेंगे जो टॉप 10 रिटायरमेंट प्लान है उसमें क्या क्या है और किसने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है लास्ट 10 ईयर्स में। तो इसी कैटेगरी में आज हम डिस्कस करेंगे। नंबर 10 पे आता है निप्पॉन इंडिया रिटायरमेंट प्लान, और कहीं ना कहीं इसने जो रिटर्न दिया है वो ओनली 6.41% का रिटर्न दिया है लास्ट 10 ईयर्स में। एयूएम तो इसका सबसे ज़्यादा शॉकिंग है, वो ओनली 144 करोड़ रुपीज़ का है, मतलब लोगों ने इस पर भरोसा दिखाया ही नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर किसी ने 10 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट किए होते आज से 10 साल पहले, मतलब लमसम किसी ने इसमें इन्वेस्ट किया होता, तो अभी उसकी वैल्यू 18,61,000 रुपये होती। नेक्स्ट इस कैटेगरी में आता है नंबर 9 पे टाटा रिटायरमेंट प्लान, और कहीं ना कहीं इसने जो रिटर्न दिया है वो 7.25% का रिटर्न दिया है लास्ट 10 ईयर्स में। एयूएम इसका भी शॉकिंग है, ओनली 168 करोड़ रुपीज़ का, और किसी ने लमसम 10 लाख रुपीज़ 10 साल पहले लगाए होते तो आज उसकी वैल्यू 20,14,000 रुपये के आसपास होती। अब इसी कैटेगरी में नंबर 8 पे आता है एचडीएफसी रिटायरमेंट प्लान, और उसने 7.26% का रिटर्न दिया है लास्ट 10 ईयर्स में, और इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट ओनली 150 करोड़ रुपीज़ का है। अगर पैसे के टर्म्स में बात करें, अगर किसी ने 10 लाख रुपीज़ लमसम लगाए होते 10 साल पहले तो अभी उसकी वैल्यू 20,15,000 रुपये होती। इसी कैटेगरी में नंबर 7 पे आता है फ्रैंकलिन इंडिया रिटायरमेंट फंड, और इसने 7.29% का रिटर्न दिया है लास्ट 10 ईयर्स में। वहीं अगर हम बात करें इसका एयूएम तो वो 496 करोड़ रुपीज़ है, और अगर हम पैसे के टर्म्स में बात करें, किसी ने अगर 10 लाख रुपए लमसम इसमें इन्वेस्ट किए होते तो अभी उसकी वैल्यू 20,21,000 रुपये के आसपास होती। इसी कैटेगरी में नंबर 6 पे आता है यूटीआई रिटायरमेंट फंड प्लान, इसने 8.76% का रिटर्न दिया है लास्ट 10 ईयर्स में, और अगर हम इसकी एयूएम की बात करें वो 4,698 करोड़ रुपीज़ है, और अगर किसी ने 10 लाख रुपीज़ में लमसम इन्वेस्ट किया होता तो अभी उसकी वैल्यू 23,16,000 रुपीज़ होती। अब हम आ जाते हैं टॉप 5 कैटेगरी इस फंड में। तो नंबर 5 पे आता है निप्पॉन इंडिया रिटायरमेंट प्लान, और इसने दिया है 10.48% का रिटर्न दिया है लास्ट 10 ईयर्स में। वहीं पे अगर हम एयूएम की बात करें तो वो 3,084 करोड़ रुपीज़ इसमें इसका एयूएम है। अगर किसी ने 10 लाख रुपीज़ इसमें इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू 27,10,000 रुपीज़ होती। इसी कैटेगरी में नंबर 4 पे आता है अगेन टाटा का फंड, और इसने जो रिटर्न दिया है 11.71% का रिटर्न दिया है लास्ट 10 ईयर्स में। एयूएम की बात करें तो वो 2,177 करोड़ रुपीज़ है। अगर किसी ने 10 लाख रुपीज़ इसमें इन्वेस्ट किया होता
10 साल पहले लमसम, तो अभी उसकी वैल्यू 30,26,000 रुपीज़ होती। नंबर 3 पे आता है इसमें HDFC रिटायरमेंट प्लान। इसने 11.76% का रिटर्न दिया है लास्ट 10 ईयर्स में। AUM इसका है 1,614 करोड़ रुपीज़, और किसी ने अगर लमसम 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए होते आज से 10 साल पहले तो उसकी वैल्यू 30,43,000 रुपीज़ होती। अब हम आ चुके हैं टॉप 2। नंबर 2 पे आता है अगेन टाटा का फंड, टाटा रिटायरमेंट प्लान, और इसने 12.58% का रिटर्न दिया है लास्ट 10 ईयर्स में। अगर हम इसकी AUM की बात करें वो 2,164 करोड़ रुपीज़ का इसका AUM है, और इसने अगर किसी ने 10 लाख रुपीज़ में लगाए होते आज से 10 साल पहले तो अभी उसकी वैल्यू 32,73,000 रुपीज़ होती। अब इस कैटेगरी का जो नंबर 1 जिसे हम धुरंधर बोल सकते हैं वो है HDFC रिटायरमेंट प्लान, और उसने 14.36% का रिटर्न दिया है लास्ट 10 ईयर्स में, और इसका जो AUM है वो 6,832 करोड़ रुपीज़ है। अगर किसी ने 10 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए होते 10 साल पहले तो अभी उसकी वैल्यू 38,28,000 रुपीज़ होती। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं आपके फंड जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है। कोई 6.41% जो बॉटम का है, वहीं पे टॉप पे जो है वो 14 का रिटर्न दे रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज गैप है। बट कहीं ना कहीं अगर आपको थोड़ा सा अपने मनी को स्टेबल रखना है, मार्केट की फ्लक्चुएशन से बचा के रखना है, और आपका जो गोल है वो अगर शॉर्ट टर्म के लिए है तो आप इस रिटायरमेंट प्लान को चूज़ कर सकते हैं। किनको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, अगर आप अपने 30s, 40s, इवन 50s में भी हैं तो आपको ये फंड अवॉइड करना चाहिए। आपके लिए अदर ऑप्शंस हैं लाइक मिड, अगर आप स्टेबल ही चाहते हैं तो आप लार्ज कैप में जा सकते हैं, या थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो आप स्मॉल कैप कैटेगरी में, मल्टी कैप कैटेगरीज में, आप मिड कैप कैटेगरीज में या फ्लेक्सी कैप कैटेगरीज में फ़ंड को चूज़ कर सकते हैं, और उसके पास परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली अपना फ़ंड को सेलेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो कुछ समझ में आया होगा, और किन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये आप इस वीडियो के अकॉर्डिंग अपना डिसीजन ईजिली आप अपना माइंड मेकअप यहाँ पे कर पाएंगे, और आप इस फंड को किसी को रिकमेंड करना है या नहीं करना है वो भी आप इससे जज कर पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक यू।